बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और दक्षिणपंथी खेमे के लोग मजबूरी में तो उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन भीतर से वो कभी उन्हें कबूल नहीं करते। उसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल यानी 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम होना था। बाबा साहब को याद करते हुए बाबा साहब वाहिनी, जो समाजवादी पार्टी का एक फ्रंटल विंग है, उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैंसिल करवा दिया है। उस आयोजन की परमिशन को बिना कारण बताए बीजेपी के पुलिस ने रद्द कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनके दबाव में लखनऊ की पुलिस प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। ये इस बात का ताजा उदाहरण है कि संविधान का विरोध करने वाले आरएसएस और बीजेपी वाले, संविधान को बदलने की बात करने वाले आज भी नए आत्मविश्वास के साथ बाबा साहब को याद करने से भी रोकना चाहते हैं। वो न कोई धरना प्रदर्शन था, न कोई आक्रोश की रैली। वो एक ऐसा आयोजन था जो इंडोर था, जिसमें समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के विचार के तहत अपने सबसे कोर वैचारिक आइकॉन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानती है और बाबा साहब को याद करती। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे। शायद यह बात भाजपा और उनकी सरकार को नागवार गुजर गई, इसलिए जो संविधान का विरोध कर रहे थे, लेख लिखकर संविधान बदलने की बात करते थे, वे लोग अब कार्यक्रम को रद्द करते हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि यह बीजेपी की सरकार बाबा साहब अंबेडकर के अपमान कर रही है, वो उन्हें नहीं मानती है और न इस प्रदेश के लोगों को बाबा साहब को याद करने देना चाहती है। इसीलिए जानबूझकर बाबा साहब, उनके संविधान से नफरत करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम रद्द करवा दिया है। सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अपनी बात कहते हुए कह रहे हैं कि 6 दिसंबर की तारीख हमारे लिए बहुत अहम है और मैं याद करा दूं, 6 दिसंबर को इसी आरएसएस और दक्षिणपंथी लोगों ने बाबरी पर हमला करवा करके उस तारीख को भी इस तरह से विवादित कर दिया ताकि कोई बाबा साहब को याद न कर पाए। 6 दिसंबर की तारीख समाजवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए यह तारीख महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन संपूर्ण देश के समाजवादियों के लिए, जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा चाहते हैं, उनके लिए 6 दिसंबर की तारीख अति महत्वपूर्ण है। और इसी 6 दिसंबर की तारीख पर समाजवादी साथियों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में बाबा साहब को याद करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिनके संयोजक बाबा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाईलाल भारती जी थे। और उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा, जिनका दिल और दिमाग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के ऐसे लोगों में भाईचारा का संदेश और समता, समानता का संदेश देकर के भारत को एक रूप में ले आना चाहते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के मानव के साथ नफरत का बीज बोया, नफरत के माध्यम से शासन सत्ता हासिल की है। याद रखिएगा, ये इतिहास आज आपको लगेगा कि अटपटी बात है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका भी मूल्यांकन होगा कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए। उसी तारीख को इतने बड़े विवादित काम, संविधान विरोधी काम के लिए क्यों चुना गया था? इस बात का संकेत कि 6 दिसंबर की तारीख समाजवादियों के लिए कितनी पूजनीय तारीख है, यह कहते हुए श्यामलाल पाल जी ने बाकायदे यह कहा कि सेंगोल की बात करने वाली भाजपा सेंगोल स्थापित करके राजतंत्र और कुलीन तंत्र को स्थापित कर रही है। हम इसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर गली, हर मोहल्ले में बाबा साहब अंबेडकर को याद करेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसके खिलाफ एक वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया। सुनिए श्यामलाल पाल जी को। लेकिन इसी लोकतंत्र में, नई संसद में, इन लोगों ने संविधान के स्थान पर लोकतंत्र के गर्भ में
सेंगोल का बीज रोपण किया है, सेंगोल को बड़ा कर रहे हैं, सेंगोल को विकसित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है और हम सभी कार्यकर्ता लोग मिलकर के इस देश में सेंगोल को स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इसलिए कुलीन तंत्र और राजतंत्र शाही व्यवस्था जैसे सेंगोल को इस देश में स्थापित नहीं होने देंगे और संविधान को इस देश के लिए जो प्राण है, जो इस देश के मानव का एक श्रृंगार है, उसे निश्चित रूप से जीवित रखने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और 6 दिसंबर के कार्यक्रम को जो ये निरस्त किया गया है, हम लोग गांव की गलियों में जाकर के, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इनके काले चिट्ठे को खोलने का काम करेंगे। इस पूरे वाकये की जानकारी देते हुए बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए विस्तार से यह बताया कि किस तरह से 4 पेपर उनके पास हैं, परमिशन का जो अमाउंट होता है 4 लाख कुछ रुपए वो भी जमा की गई, उसकी रसीद मिली है, कमिश्नर से लेकर के सभी जरूरी पदाधिकारियों तक चिट्ठी लिख दी गई, पर्याप्त समय पहले ही यह सब कर दिया गया और आखिर में एक लाइन का जवाब आता है कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। और इस बात को कहते हुए मिठाई लाल भारती ने बाकायदे याद किया कि यह भारतीय जनता पार्टी नई नहीं है जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रही है, यह वही पार्टी है जिसने 400 सीटें जीतने और संविधान बदलने का नारा लगाकर चुनाव लड़ा था। भाजपा के एक दर्जन नेताओं ने घोषणा किया था, खुला चैलेंज दिया था कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट और संविधान बदलने के लिए 400 सीट। इतना ही नहीं, 19 दिसंबर 2024 को देश की पार्लियामेंट में इस देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का नाम लेकर अम्बेडकर 6 बार नाम लिया। कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, जितना नाम अम्बेडकर का लेते हो उतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाते। उस समय हमारे नेता दलित प्रसाद जी ने कहा कि भाजपा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान नहीं हो सकते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों मुजरिमों के लिए भगवान हैं और भगवान रहेंगे। उनके लिए भगवान नहीं हो सकते। हम कैसे भूल सकते हैं जिस समाज के गले में हाड़ी बांधी जाती थी, जिस समाज को धरती पर थूकने का अधिकार नहीं था, समाज के गले में हाड़ी बांधी गई, जिस समाज के कमर में झाड़ू बांधा गया। धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, आपके संघर्षों की बदौलत, आपके संविधान की बदौलत जिस समाज के गले में हाड़ी बांधी गई, आज वो समाज गले में टाई बांध रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है। जिस समाज के कमर में झाड़ू बांधा गया, बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत, उनके संविधान की बदौलत जो समाज कमर में झाड़ू बांध रहा था, आज वो समाज कमर में पेट बांध रहा है, सूट बूट रहा है। इसलिए बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। हम तो तालाब में पोखरा में पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में पोखरा में कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गाय, भैंस, सुअर तक पानी पी सकता है, हम एक इंसान होकर के भी पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर को महान तालाब के पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। 20 मार्च 1927 को उनको पर लाठियां भी बरसाई गई थी। अगर आज पानी भी मिल रहा है बहुजन समाज की गरीब मजलूम समाज को, तो बाबा साहब के संघर्षों के बल मिल रहा है। इसलिए उनके भगवान हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के करोड़ों पीढ़ी समाज के बाबा साहब अम्बेडकर भगवान है और भगवान रहेंगे। और ये बात कोई नई नहीं है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा कि संविधान बन रहा था तब भी संविधान का विरोध करके ये लोग ऑर्गेनाइजर में लेख लिख रहे थे कि संविधान विदेशी है, क्या क्या है, मैं भी आखिरी में बताऊंगा। लेकिन जरा शुरू में ये देख लीजिए कि कैसे आर.के. चौधरी, जो उसी लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे वाकये पर बहुत गंभीरता से सवाल खड़ा किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आरएसएस, बीजेपी बाबा साहब को नहीं मानती है, वो उनके विरोधी है। और यही आरएसएस, बीजेपी ये नहीं चाहती कि जो बाबा साहब के सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव ने अपना पीडीए बनाया है, उस पीडीए से जनता अब नारा लगाने लगी है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। और जब वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते, और जो आरएसएस से जुड़ी बीएसपी है, बीजेपी है, वो नहीं मानते। और इसलिए मानवेंद्र कांतराज ने अलग जगाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जगह बताया, अब हमारे बीच नहीं है। तो उसी रास्ते चल के हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव, जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कन्वाई नारा लगाने लगे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये बड़ी बात है, किसी ने बताया नहीं। कार्यकर्ता समर्थक अपने आप नारा लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आर.के. चौधरी ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि ये वही देश है जिसमें मान, सम्मान, शिक्षा और संसाधन जाति देख करके तय किए जाते थे, वर्ण देख करके तय किए जाते थे। गुरु दत्तात्रेय पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पढ़ते थे। एक क्लब चले गए पढ़ने, नहीं पढ़ाया, फिर भी काबिल हो गए। जिस अंगूठे की करिश्मा से काबिल थे, उस अंगूठे को कटवा लिया। तो भारत का अधिकतर समाज वो समाज है जिसे उस जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो समाज आज पढ़ के जगह मास्टर के पढ़ाने लग गया। जिस समाज को बड़े लोगों द्वारा अपमानित करने के बाद पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। खटकती है आरएसएस लोगों को, खटकती है। और सीधा हमारा कहना है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, लगे हैं फिर से ये संविधान नष्ट हो जाए
और सदियों पहले का भेदभाव बरकरार है। आर.के. चौधरी की बात सुनते हुए आपको याद आ रहा होगा वो वाकया, तो मैं आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले ये याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिसने जूता मारा उसे इस देश के टेलीविजन चैनलों पर प्राइम टाइम में उसकी बाइट चलाई गई, 1-to-1 बाइट चलाई गई, 1-to-1 उसे प्लेटफॉर्म दिया गया कि वो कहे कि परमात्मा ने उससे ये कराया है। मतलब इस देश में परमात्मा अब क्या क्या करवाता है। परमात्मा किसी से हिंदू राष्ट्र की रैली निकलवा रहा है, परमात्मा किसी से कह रहा है कि हवा में कैंची चला करके ऑपरेशन कर दो, परमात्मा किसी से कह रहा है कि गोबर खिलाओ और गोबर से बीमारी ठीक करो, फिर परमात्मा किसी से कह रहा है कि गाय के गौमूत्र में हल्दी डालकर कैंसर ठीक करो, फिर परमात्मा किसी से कह रहा है कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के संविधान को तार तार करो। वही परमात्मा कह रहा है कि मनुस्मृति की बात करो, वही परमात्मा कह रहा है कि जूता मारो, वही परमात्मा कह रहा है कि बी.एन. राव अब संविधान समिति के मुख्य थे, संविधान बनाने वाले थे, अंबेडकर तो कुछ नहीं जानते थे। यानी ये सब कुछ इस देश में परमात्मा के नाम पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस होने देना चाह रही है। इस देश के दलित, पिछड़े, गरीब हैं, कमजोर हैं, बिखरे हैं, आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नहीं समझ रहे हैं। आज नहीं कल वो इस साजिश को समझकर इसका जवाब, लेकिन इस इतिहास को बताना तो हमारी जिम्मेदारी है। 30 नवंबर को यानी 26 नवंबर 1949 को जब इस संविधान को इस देश ने अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया था, उसके ठीक 3 दिन बाद 30 तारीख को ऑर्गेनाइजर में 1949 में जो लेख छपा उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा, आरएसएस ने लिखा कि द वर्स्ट अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट देयर इज नथिंग इंडियन इन इट, कल्चर, एंशिएंट लॉज एंड ट्रेडिशंस हैव बीन इग्नोर्ड। मनूज लॉ, मनुस्मृति की बात कर रहा है आरएसएस, मनूज लॉ वेयर द वंस दैट गवर्नड अस but they have not found a place in the new constitution. Our constitution makers have blindly imitated the western law givers. ये ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 को लिखा जा रहा है आरएसएस के मुखपत्र में कि मनुस्मृति से तो इस संविधान में कुछ लिया ही नहीं गया, सब विदेशी है, भारत की ज्ञान, भारत की परंपरा, भारत की विरासत कुछ है ही नहीं। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि उन्होंने विश्व के ज्ञान मीमांसा में आधुनिकता के लिहाज से मानव बराबर हों और नए मानवीय मूल्य के लिहाज से जो अच्छा था सब मिलाकर संविधान बनाया। और केवल बाबा साहब ने अकेले नहीं बनाया, वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान बनाने वालों में आरएसएस माइंड के भी बहुत सारे लोग थे। याद रखिएगा एक हिस्टोरिकल फैक्ट, आरएसएस इस संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ, इनडायरेक्टली वो विरोध कर रहा था। और हिंदू परिषद कई ऐसे कार्यक्रम कर रहे थे 1930, 40, 50 जिसमें लगातार वो कर रहे थे कि कैसे हम इस संविधान समिति का विरोध करें। वो नेहरू से चिढ़ते थे और सबसे ज्यादा चिढ़ते थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। उन्होंने तो एक अपने कार्यक्रम में यहां तक कह दिया कि एक महान अब आधुनिक भारत का संविधान बनाएगा, ये नहीं अछूत, ये है आरएसएस। और वही आरएसएस, वही बीजेपी आज संविधान को माथे से झुकाने वाले 2 चेहरे वाले लोगों को अपना मसीहा बनाए हुए। उसी ऑर्गेनाइजर में यह भी लिखा कि और कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ बंच ऑफ पेपर नॉट रिफ्लेक्टिंग द सोल ऑफ द नेशन। जो संविधान को बनने के समय उसका विरोध करते थे और उसके बाद याद है आपको 1950 तक आते आते 1951-52 तक आते आते उसी आरएसएस ने अपने लोगों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कार्यक्रम करवाया, उनके घर पर पथराव भी हुआ, उनकी शव यात्रा निकाल दी। संविधान से लेकर हिंदू कोड बिल तक का इतिहास पढ़ लीजिए। और मैं 4 किताबें रेफरेंस में बता रहा हूं, ग्रेनविल ऑस्टिन की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, D.R. गोयल की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्रिस्टोफ जेफरलेट की द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कंसेप्ट ऑफ हिंदू नेशन, संसद की वाद विवाद रिपोर्ट। इसमें आपको ऑर्गेनाइजर के लेख से लेकर के शव यात्रा से लेकर के तमाम तो इतिहास के ग्रंथ हैं, उसमें दर्ज है। यही बीजेपी और आरएसएस जो संविधान बदलने की बात करती थी, उसके बाद मैंने कई वीडियो बनाई है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा कि 1960, 1970, 1980, 1990 और ये सारे लोग, कभी हिंदू परिषद कह रहा है, कभी आरएसएस के लोग कह रहे हैं, कभी आरएसएस प्रमुख कह रहा है कि संविधान बदल दो, संविधान बदल दो। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तो संविधान रिव्यू कमीशन बना दिया था कि संविधान की समीक्षा करेंगे। और बाद में 2024 का चुनाव तो उन्होंने संविधान बदलने के नाम पर लड़ लिया।
और 4-5 लोग जिनको संविधान बदलने का बयान सार्वजनिक तौर पर दिया गया था, एक को भी भाजपा ने कारण बताओ नोटिस नहीं दिया कि तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो जिसको मोदी जी माथे से लगाते हैं, झुक जाते हैं, जिसके लिए जान देने को तैयार है। क्योंकि संविधान को बदलना ही आरएसएस का मूल विचार है। यही आरएसएस आज कथावाचकों की आड़ में भाजपा और आरएसएस के एजेंटों को, माफ करिएगा, ये धर्म के वाले लोग नहीं, ये आपके धर्म का प्रचार का काम नहीं कर रहे, संविधान के विरोध में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। जबकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इसे एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहा है, यानी यह सेकुलर है, हर धर्म का सम्मान होगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं निकलवा रही, कथावाचकों से आरक्षण का विरोध करवाती। एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का हर वह कथावाचक विरोध करता है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहा है या भाषण देता है। फिर ये एससी एसटी ओबीसी का दान लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी का चंदा लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी को बैठाकर धर्म की कथा सुनाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे, अनपढ़, गंवार और कमजोर तबके के लोग हैं एससी एसटी ओबीसी, हाथ जोड़कर इन्हीं की कथा में ऐसे ऐसे करते हैं, और ये उन्हीं के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए आरक्षण का विरोध करेंगे, संविधान का विरोध करेंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। वही भाजपा आरएसएस दिखावा के लिए संविधान को प्रधानमंत्री से नतमस्तक कराएगी, लेकिन भीतर से आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में वो कार्यक्रम नहीं होने दे रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर पिछड़े, दलित और आधी आबादी, अल्पसंख्यक, आदिवासी यानी पीडीए के लोग अगर वाकई गोलबंद हो गए तो ये बीजेपी की दुकान बंद हो जाएगी और उन बीजेपी के एजेंट कथावाचकों की बाजार खत्म हो जाएगी। इस पीडीए से घबराई बीजेपी अब बाबा साहब अंबेडकर का कार्यक्रम नहीं होने देगी। कल्पना करिए कि बाबा साहब अंबेडकर के कार्यक्रम को रोकने के लिए उन्होंने जिस तरह से किया, तो बाद में राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गांव गांव, घर घर हम इस कार्यक्रम को करेंगे, और अब भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देंगे। वसीम बरेलवी का एक शेर है ना कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। मुझे यकीन है कि पीडीए के लोग भाजपा और आरएसएस की बाबा साहब अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, तिरंगा विरोधी और भारतीयता विरोधी मानसिकता को कायदे से अब पहचान रहे हैं। उचित समय पर उचित तरीके से जवाब देंगे। बीजेपी के झूठ का जवाब सच से देंगे, बीजेपी के फूट का जवाब पीडीए की एकजुटता से देंगे, और बीजेपी के लूट का जवाब अपनी क्रांति से देंगे। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बेहद भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि पूरा बहुजन समाज यह साफ तौर पर देखेगा कि भाजपा ने बाबा साहब को याद करने से पीडीए को रोका है। अब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में, हर जगह पर जो नहीं भी याद करने वाला था, कल 6 दिसंबर को वो सब बाबा साहब अंबेडकर को प्रतिरोध के रूप में भी याद करेंगे कि भाजपा और आरएसएस के कितना भी दम लगा लो, तुम हमें डॉक्टर अंबेडकर को याद करने से नहीं रोक पाओगे। कहीं ये क्रांति, पीडीए की बाबा साहब अंबेडकर को याद करने की ये क्रांति बीजेपी का सुपड़ा न साफ कर दे। आने वाले दिनों में इसका इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।